सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की सुनहरी रोशनी सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, ये लाती है उम्मीदों की नई किरण, सवालों की नई हलचल और खबरों की ताजा दस्तक। और इन हर दस्तक, हर सरगोशी और हर हलचल को आपके तक पहुंचाने के लिए हम हैं हाजिर, पूरी सतर्कता और सटीकता के साथ। देश की सियासत में आज कौन सी नई चाल चली गई, दुनिया के मंच पर किसने बदला खेल का रुख और कहां मौसम ने मुस्कुराकर राहत दी और कहां दिखाया अपना रौद्र रूप। हर वो खबर जो आपको आज प्रभावित कर सकती है और आपके कल को दिशा देती है, उस पर रहेगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, यह है आपके दिन की दमदार शुरुआत, तेज, तथ्यपूर्ण और पूरी तरह विश्वसनीय। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब खुलने जा रहा है खबरों का वो पिटारा जिसमें छिपी है आज की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे चौंकाने वाली 10 खबरें। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए आज 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान होगा। इनमें उत्तर बंगाल के 8, दक्षिण बंगाल के 3 व जंग महल अंचल के 5 जिले शामिल हैं। पहले चरण के दौरान मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। हालांकि कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से समय थोड़ा बदला जा सकता है, जैसे शाम 5 बजे तक, लेकिन सामान्य तौर पर 7 बजे से मतदान शुरू होता है। तमिलनाडु में आज गुरुवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा की व्यापक स्तर पर तैयारी की गई है। लोकतंत्र के इस बड़े त्योहार में 5.73 करोड़ मतदाता हिस्सा लेंगे। इस चुनाव में राजनीतिक दलों और निर्दलियों सहित कुल 4,618 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रचार अभियान मंगलवार शाम 6 बजे समाप्त हो चुका है और पूरे तमिलनाडु में लगभग 75,032 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 3,022 स्थानों पर स्थित 5,938 मतदान केंद्रों को संवेदनशील घोषित किया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में ड्राई डे घोषित कर दिया है। आयोग के निर्देश के अनुसार मतदान समाप्त होने तक संबंधित क्षेत्रों में शराब की बिक्री, वितरण और परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन यमुनोत्री और गंगोत्री के पवित्र कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे। अब 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट भी भक्तों के लिए खोले जा रहे हैं। इसके बाद आज बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसी क्रम में 21 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के धाम जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पद्म विभूषण रामविलास पासवान की स्मृति में आयोजित बिहार प्राइड कप के लिए पुरुष खिलाड़ियों के ट्रायल को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। यह आयोजन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन समिति के अध्यक्ष सुनील पासवान ने चयन प्रक्रिया से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। चंडीगढ़ में शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर विरोध तेज हो गया है। जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स यूटी चंडीगढ़ ने आज यूटी सचिवालय पार्किंग सेक्टर 9 में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। ये प्रदर्शन दोपहर 3 बजे से शुरू होगा। यूनियन का कहना है कि प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपने और आश्वासन मिलने के बावजूद शिक्षकों की प्रमुख मांगे अब तक पूरी नहीं की गई हैं। इससे शिक्षकों में आर्थिक परेशानियां बढ़ी हैं और भविष्य को लेकर असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मौसम तेजी से बदल रहा है। 19 अप्रैल को घाटी के कई इलाकों में बादल छाए रहे और बीच बीच में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें देखने को मिली। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली, जबकि कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। और आज भी मौसम का मिजाज बदलेगा। मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक पड़ रहा है। पारा रॉकेट की रफ्तार से उछल रहा है। बीते 24 घंटों में 45 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट पहुंच रहा है। नौगांव में 44.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ग्वालियर, चंबल से लेकर बुंदेलखंड तक राजस्थानी हवाएं जमकर तपा रही हैं। आधे से अधिक हिस्से में लू के हालात बन गए हैं। इधर कुछ हिस्सों में बीते 2 दिनों से गरज चमक के साथ बारिश की स्थिति बन रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन में मौसमी बदलाव नजर आएगा। पुणे महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस की नेता सुनेत्रा पवार ने आज होने वाले बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। उन्होंने अपने पार्टी सहयोगियों सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, धनंजय मुंडे और हसन मुशर्रफ के साथ साथ शिवसेना प्रमुख व डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और राज्य के मंत्री व भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किए थे और अब आज होगी वोटिंग। बंगाल में चुनाव प्रचार के सिलसिले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का 23 अप्रैल को प्रस्तावित कोलकाता दौरा रद्द हो गया है।
पार्टी सूत्रों के अनुसार स्थानीय प्रशासन द्वारा कार्यक्रम की अनुमति नहीं दिए जाने के कारण ये फैसला लिया गया है। पार्टी का कहना है कि राहुल गांधी उस दिन कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कोलकाता व इसके आसपास 3 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले थे। और अब जरा वक्त की रफ्तार को थाम लीजिए, क्योंकि हम आपको ले चलने वाले हैं एक ऐसे सफर पर जहां हर पल में छुपी है एक कहानी, बीते कल की कहानी। जी हां, तैयार हो जाइए समय की सुइयों के साथ एक खास यात्रा के लिए, जहां अतीत के पन्ने खुलेंगे और इतिहास खुद अपनी दास्तान सुनाएगा। पेश है हमारा खास सेगमेंट आज का इतिहास, क्योंकि हर तारीख सिर्फ कैलेंडर की एक संख्या नहीं होती, उसके पीछे होती है जज्बातों की गूंज, संघर्षों की छाप, उपलब्धियों की चमक और कभी कभी एक ऐसा मोड़ जिसने पूरी दुनिया की दिशा ही बदल दी। तो आइए डूबते हैं इतिहास के उसी रोमांच में और जानते हैं कि आज के दिन ने अतीत में क्या क्या देखा, जिया और रचा। आज ही के दिन सन 1616 में अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1660 में ओलिवा संधि के जरिए स्वीडन और पोलैंड ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन सन 1990 में नामीबिया संयुक्त राष्ट्र संघ का 160वां सदस्य बना था। आज ही के दिन सन 1992 में भारत रत्न से सम्मानित महान फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे का निधन हुआ था। आज ही के दिन सन 1995 में यूनेस्को ने पहली बार विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया था। इतिहास के बाद अब वक्त है फिटनेस की बात करने का। एक तरफ गर्मी का मौसम और दूसरी तरफ पीरियड्स, इससे बुरा कॉम्बिनेशन शायद ही कोई हो। गर्मियों में पीरियड्स के साथ डील करना और भी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ हैवी फ्लो, दूसरी तरफ पसीना, ये सब आपको काफी मुश्किलों में डाल सकता है। गर्मियों में आने वाला पसीना और पीरियड संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इतना ही नहीं, इसकी वजह से आपको खुजली, जलन और लालिमा जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए गर्मियों में पीरियड्स के साथ कैसे डील किया जाए, अपने इंटीमेट हाइजीन का ख्याल कैसे रखा जाए, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे शरीर को ठंडा रखने के लिए पानी, नारियल पानी और जूस का सेवन करें। तला भुना खाने से बचें। पेट की सूजन कम करने के लिए दही, तरबूज, संतरा और पालक खाएं। भारी कसरत की जगह योग, वॉक या हल्की स्ट्रेचिंग करें। सूती ढीले कपड़े पहने ताकि पसीना ना रुके और रैशेस ना हो। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताजा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की, ताकि आप हर पल तैयार और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।